बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 5 जुलाई का आगाज़ हो गया है बुध के दिन का, और आपने ये देखा कि पिछले 5-6 दिन से मुस्लिम लीग नून की जानिब से माहौल बनाया जा रहा था और कहा जा रहा था कि मियां नवाज शरीफ पहले लंदन थे, अब दुबई पहुंच गए हैं, और दुबई से आपको पता है कि अगला स्टॉप फिर पाकिस्तान ही है। और पूरा एक माहौल बनाना शुरू कर दिया गया था, एक तासुर देना शुरू कर दिया गया था कि मियाँ साहब आ रहे हैं। और इस दौरान आपने देखा कि मियाँ नवाज शरीफ की नाअहली के मामले में कानून साजी भी की गई। उस कानून साजी के हवाले से मैं आपको बता चुका हूँ कि उस कानून साजी पर बड़ी क्लैरिटी है कि सज़ा याफ्ता मुजरिम, इश्तिहारी, फरारी, मफरूर, भगोड़े पाकिस्तान के अदारों के मतलूब शख्स को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। क्योंकि एक बात थोड़ी सी गौर से समझे कि मियां नवाज शरीफ का मसला सिर्फ ताहयात नाअहली नहीं है। मियां नवाज शरीफ का मसला यह है कि उनके ऊपर 3 नैब के रेफरेंसेस थे, उनमें से एक एवनफील्ड था। एवनफील्ड में नवाज शरीफ कन्विक्ट हुए। ये वही केस है लंदन फ्लैट्स वाला। नवाज शरीफ हिसाब नहीं दे सके थे कि उन्होंने पैसा कमाया कैसे, बाहर भिजवाया कैसे, और लंदन फ्लैट्स की रसीदें कहाँ हैं। ये जितने मर्जी बयानात इस्तेमाल करें हामिद खान साहब के कि वो नवाज शरीफ को नायल करने का फ़ैसला पहले हो गया था, तो बात यह है कि अगर इदारों ने यह फ़ैसला कर लिया था अगर कि जनाब ये मेरिट पे केस चलना चाहिए और हमने अदालतों को इन्फ्लुएंस करके नवाज शरीफ को नहीं बचाना, तो ये भी उनका एक तरह का एक उसमें ज़ाहिर है एक कंट्रीब्यूशन था कि उन्होंने कहा कि हमने अदालतों को मैंने नहीं करना। और मियां नवाज शरीफ के बारे में उनके वकला ये बताते हैं कि मियां नवाज शरीफ को हमने कहा कि हमें कोई थोड़ी सी हर्डल्स क्रिएट करनी चाहिए, हमें अदालत में नहीं जाना चाहिए। तो मियां साहब ने कहा कि आप टेंशन ना लें, आप जाएँ। और यहाँ तक बताया गया कि मियां साहब ने कहा कि आप GIT में ISI और MI के नुमाइंदे आने दें, ये दोनों मुझे क्लियर करेंगे और मुझे ऐसी क्लीन चिट देंगे कि मैं पूरी दुनिया को दिखाऊंगा कि ये देखो सबसे तगड़ी GIT ने मुझे क्लीन चिट दी है। लेकिन बाद में फिर आपने देखा क्या हुआ, इदारों ने मैनेज अदालत को नहीं किया, मेरिट पे फैसला आने दिया। और जब मेरिट पे फैसला आया तो आज ये जितना बयानिया बनाया जाता है कि जी मियाँ साहब को गलत सजा हुई थी, मैं ये कहता हूँ कि गलत सजा हुई थी ना, चले मैं आपकी बात मान लेता हूँ, गलत सजा हुई थी। रसीदें आज दे दें, आज बता दें कि पैसा कैसे कमाया, कैसे भिजवाया, लंदन फ्लैट्स कैसे लिए, आज बता दें। आप तो यहाँ तक झूठ बोलते रहे कि लिए आपने 90s में, और आप बताते रहे कि 2006 में आपने लिए थे। तो ये सारी एक फजूल एक कहानी है कि जनाब वो नवाज शरीफ को गलत नायल किया गया अकामा में और फलान ढिंग, वो सारा कुछ। तो देखें आज तक रसीदें वो नहीं दे सके। एक तो उनका मामला ये है कि झूठ बोलने पर, बददयानती करने पर वो 62(1)F के तहत नायल हुए। उस पर सुप्रीम कोर्ट का 5 एक बेंच बना जिसमें यह डिसाइड हुआ कि जो 62(1)F की नायली है वो ताहयात होगी जब तक आप आइन में तरमीम नहीं करते। अब मियाँ साहब को चूना लगाया शहबाज शरीफ सरकार ने। मियाँ साहब जब गुस्से हुए कि तुम मेरे लिए कुछ नहीं कर रहे, उन्होंने कहा मियाँ साहब आप परेशान ही ना हो। फ़ौरन से उधर से सेनेट से वो जो है वो बिल मंजूर करवाया, कौमी असम्बली से कराया। उसके बाद ये सादिक सिंजरानी साहब चाबी वाले खिलौने वहाँ बैठे हुए थे बाने सदर में, उनसे दस्तखत करवाए। उस चाबी वाले खिलौने ने भी जल्दी जल्दी दस्तखत किए और उसके दस्तखत करने से वो कानून बन गया। और अब मियाँ साहब को कहा गया मियाँ साहब कमाल हो गया, आप कानून बन गया, आपकी नायली ख़त्म हो गई। चले मान लेते हैं नायली ख़त्म हो गई। एवनफील्ड में मियाँ साहब कन्विक्टेड हैं, उनको बेल पे रिहा किया था अतर मिनल्ला साहब ने। फिर उसके बाद दूसरे केस में वो गिरफ्तार हुए अल-अज़ीज़िया में। जब वो अल-अज़ीज़िया में गिरफ्तार हुए तो अल-अज़ीज़िया में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको ज़मानत दी थी इलाज के लिए। फिर वो एक और केस में गिरफ्तार थे, आई थिंक चौधरी शुगर मिल्स केस था, उसमें गिरफ्तार थे। उसमें भी उनको इस लाहौर हाई कोर्ट ने ज़मानत दी। लाहौर हाई कोर्ट ने ज़मानत दे के 1 माह के लिए उनको लंदन जाने की इजाज़त दी थी, क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान के अंदर माहौल बना दिया गया था और कहा गया था कि खुदा न खास्ता किसी वक्त भी कोई बुरी खबर आ सकती है। नून लीग वाले कॉल्स करके मीडिया को बता रहे थे कि मियाँ साहब को जो खुदा न खास्ता बीमारियाँ हैं, पाकिस्तान में कोई शख्स आज तक उन बीमारियों में मुब्तला ऐसा नहीं है जो बचा हो। इस तरह की नून लीग ने बातें की, पूरा एक माहौल बनाया, पूरा एक वो सारा कुछ। फिर जो ये बताया जाता है कि किसी और जानदार का खून था जो मियाँ साहब के खून के नाम पे गया था, या किसी मरीज़ का को खून था जिसके प्लेटलेट्स कम थे, तो वहाँ पे वो रिपोर्ट आई और प्लेटलेट्स कम है। और इस तरह से मियाँ साहब लंदन फरार हो गए, भाग गए, बुज़दिली दिखाई। जिनके भाई आज कहते हैं कि वो तो बुज़दिल नहीं है, तो बड़े बहादुर हैं, माशाल्लाह बड़े बहादुर हैं, कई सालों से वहाँ पे छुप के बैठे हुए थे लंदन, अब दुबई आए। और पूरी हुक्मरान जमात के, पूरी हुक्मरान पार्टियों के मुँह पे तमाचा है मियाँ नवाज शरीफ का कि दुबई से अब वो सऊदी अरब और वहाँ से वो वापस लंदन जाएंगे, पाकिस्तान मियाँ साहब नहीं आ रहे। उसकी वजूहात ये हैं कि पहले ये जो कहा जाता है कि सागडार वापस आ गए वज़ीर आज़म के जहाज़ में, सलमान शहबाज वापस आ गए, फ़लाँ वापस आ गया, फ़लाँ वापस आ गया, बिल्कुल उनके लिए अदालतें मैनेज हुई, वो सब बिल्कुल वापस आए। लेकिन वो सब के सब मुलजिम थे। मियाँ नवाज शरीफ सज़ा तो मुजरिम हैं, इश्तिहारी हैं, मफरूर हैं, भगोड़े हैं, पाकिस्तान के अदालतों को मतलूब हैं। अदालत का फैसला है कि इस सज़ा याफ्ता मुजरिम को, इश्तिहारी को, मफरूर, भगोड़े को पकड़ के पाकिस्तान की अदालत में पेश करो। ये फैसला है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का।
अब मामला ये है कि ठीक है, बड़ा एतमाद है नून लीग को आमिर फारूक साहब पर, लेकिन आमिर फारूक साहब पे जितना भी एतमाद हो तो वो दो रुकनी बेंच के फैसले को कहाँ करेंगे। वो अल अज़ीज़िया में भी इश्तिहारी हैं, वो एवनफील्ड में भी इश्तिहारी हैं। अब मियाँ साहब ये चाहते हैं, मियाँ साहब चाहते हैं कि कोई ऐसी डील बना के दी जाए मियाँ साहब को कि मियाँ साहब को जेल ना जाना पड़े और जेल जाए बगैर वो रिलीफ ले लें। उसके लिए मियाँ साहब बिल्कुल एतबार नहीं कर रहे। मियाँ साहब को अभी भी खटका लगा रहता है कि भाई ऊपर बंदयाल साहब बैठे हैं, नीचे तो चलें हम, बाकी अदालतें तो मैनेज कर लेंगे, हो जाएंगी, बाकी तो अब सब ठीक है, लेकिन ये ना हो कि नीचे से मुझे कोई रिलीफ मिल भी जाए और ऊपर बंदयाल साहब बैठे हैं और बंदयाल साहब के बाद जब मामला जाएगा तो ये ना हो कि वहाँ से हम सुप्रीम कोर्ट को मैनेज ना कर सकें और मेरी सज़ा वो कहेंगे ये तो इस इश्तिहारी को, मफरूर भगोड़े को तो इतनी बार नोटिस भेजे गए थे, इसको तो बुलाया जाता रहा, ये तो आ ही नहीं रहा था, ये तो कहता था मैं बीमार हूँ। पहले तो हिसाब दो ना कि कहाँ आप बीमार थे। आप तो यहाँ से पाकिस्तान से भागे कि आपका लंदन के किसी ऐसे अस्पताल में इलाज करवाना है जहाँ सब छोटी बड़ी ज़ाहिरी पोशीदा तमाम बीमारियों के, तमाम अमराज का इलाज आपका हो सके एक छत तले। तो मियाँ साहब आपने तो वहाँ जाके टीका भी नहीं लगवाया, आपने आज तक वहाँ से कोई मेडिकल रिपोर्ट्स अपनी नहीं भिजवाई, और एक दो बार जब पाकिस्तान में बहुत हाइप क्रिएट हो गई थी तो एक दो बार किसी अस्पताल का चक्कर आपने लगा लिया था। आप तो माशाल्लाह हट्टे कट्टे थे, आपको तो कोई मसले नहीं था, आप तो यहाँ से जहाज़ में बैठे और साथ ही आपके प्लेटलेट्स भी आपको हो गए, सारी चीज़ें हो गई। तो मियाँ नवाज शरीफ जो कि इंतहाई बुज़दिल हैं, नाम के शेर हैं, नाम का शेर ढेर हो चुका है, वो दुबई से पाकिस्तान आने से उन्होंने इनकार कर दिया है। अब वो सऊदी अरब जाएंगे, उसके बाद वो लंदन वापस जा रहे हैं। मियाँ नवाज शरीफ पाकिस्तान नहीं आ रहे, ये मुंह पे तमाचा है नून लीग पूरी के मुंह के ऊपर, जो यहाँ पे बड़ा माहौल बना रहे थे। मियाँ साहब आ रहे हैं, भाई पहुँचे मियाँ साहब पाकिस्तान, तैयारियाँ शुरू कर दी हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे, चौथी बार वज़ीर आज़म बन रहे हैं। लेकिन बुज़दिली की इंतहा देखें कि मियाँ नवाज शरीफ अब दुबई से मीटिंग्स उन्होंने कोशिश की, दुबई में बैठकर अब सऊदी अरब जा रहे हैं, वहाँ से मियाँ साहब के बारे में बताया जा रहा है कि वो इंटरनेशनल गारंटी कोई चाहते हैं। मियाँ साहब को एतबार नहीं है, मियाँ साहब को डर है कि मैं पाकिस्तान आऊँगा, मैं गिरफ्तार हो जाऊँगा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से तो मुझे रिलीफ मिल जाएगा, लेकिन ऊपर सुप्रीम कोर्ट में मामला गड़बड़ ना हो जाए, तो इसलिए वो पाकिस्तान नहीं आ रहे। और वो जो यहाँ पे कस्में खा के गए थे, कुरान मजीद की कस्में उन्होंने खाई थी KPK में कहीं जाके कि मैं अब लोगों आपको छोड़ के नहीं जाऊँगा, मैं फ्रंट से लीड करूँगा, आप मेरे साथ रहिएगा। कस्में खाते थे, कस्में लेते थे, कस्में देते थे, वादे देते थे, वादे लेते थे और बड़े बड़े दावे करते थे, लेकिन वो जब से लंदन गए हैं वो पाकिस्तान आने को तैयार नहीं है। अब मियाँ नवाज शरीफ जो है वो देखें यहाँ से दुबई से सऊदी अरब से लंदन, पाकिस्तान वो नहीं आ रहे। अब पूछे ना ये नून लीग वाले, और देखें मियाँ नवाज शरीफ को भी इस बात का पता है कि इस वक्त अवाम में जो नून लीग की नफरत है, जो अवाम में नून लीग का गम गुस्सा है, मैंने तो एक पूरी वीडियो में आपको बताया कि लोग तो दरवाजे खोल के बैठे हैं कि कब नून लीग वाले डोर टू डोर कैंपेन करने आएंगे, हम उनको इस्तकबाल करें, हम उनको गले लगाएं, हम उनको सीने से लगाएं, हम उनका शुक्रिया अदा करें कि माशाल्लाह आटा वाफिर मिकदार में है, चीनी आपने सस्ती कर दी है, घी बहुत सस्ता हो गया है, दूध बहुत सस्ता हो गया है, बच्चे हमारे सरकारी स्कूलों में जा रहे हैं, इलाज आपने फ्री कर दिया है। इतनी नून लीग ने सहूलियात आवाम को दी हैं कि लोग इंतज़ार कर रहे हैं कब को नून लीग वाला आएगा और उसको गले लगाएं गले लगा के जो भी आगे करेंगे, ठीक है। तो बहरहाल लोग बहुत मुंतज़िर हैं। मरीम नवाज़ साहबा ने 21 दिन हो गए हैं आज उनके ऑर्डर को कि डोर टू डोर कैंपेन शुरू करें। 21 दिन में कसम ले लें कि एक तस्वीर भी किसी ने देखी हो कि कोई डोर टू डोर कैंपेन में गया, और इतने लाखों करोड़ों लोग इंतजार में हैं। यकीन करें कि कब आएंगे नून लीग वाले डोर टू डोर कैंपेन करने। हम उनका शुक्रिया अदा करें, मियाँ साहब का शुक्रिया अदा करें कि मियाँ साहब आपकी हुकूमत में जो यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर दूध और शहद की नहरें बह रही हैं, लोड शेडिंग बिल्कुल ख़त्म हो गई है, बिजली इतनी ज़्यादा हो गई है कि वो शहबाज शरीफ साहब ने जो कहा था कि हम दूसरे मुल्कों को भी देंगे, सब चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं, बिल्कुल बेहतरीन हैं, शानदार हैं। और ऐसे हालात पाकिस्तान की 75 साल तारीख में नहीं थे जो इस वक्त नून लीग ने कर दिए हैं। इतना आराम, सुकून, चैन, सुख, मज़े ही मज़े हैं लोगों के। लोग बहुत पुरसुकून हैं, घरों में बैठे हैं क्योंकि इंडस्ट्रीज़ बंद हैं, कारोबार है नहीं, बिल्कुल पुरसुकून घरों में बैठे हुए हैं आराम से। तो बहरहाल मियाँ साहब जो है वो नहीं आ रहे, और बुज़दिली उन्होंने एक और बुज़दिली के उनकी जो पूरी तारीख़ है, पूरी दास्तान है, उसमें एक और चैप्टर शुरू हो गया बुज़दिली का। तो उनको वो कहते हैं वही अदालतें चाहिए। अब तो मियाँ साहब कहते हैं कि भाई मैं उस वक्त आऊँगा जब जज से मेरी कॉल पे बात कराओगे, जब फैसला लिखा हुआ होगा, जज जो है वो पूरी गारंटी देगा। और मियाँ साहब की एक बात बहुत अच्छी है, जो मियाँ साहब से पैसे ना ले, मियाँ साहब कभी भी उस पर एतबार नहीं करते। मियाँ साहब से जब कोई पैसे ना ले, मियाँ साहब को लगता है कि कहीं और से पैसे पकड़ लेगा, क्योंकि मियाँ साहब का इस बात पे ईमान है कि पैसे के बगैर काम नहीं चल सकता, और आप पैसे अगर किसी को नहीं देंगे तो वो किसी और से पैसे लेके आपके खिलाफ हो जाएगा। तो मियाँ साहब की जब तक किसी जज से बात नहीं हो जाती फ़ोन पे, जज को मियाँ साहब, क्योंकि आपको ये भी पता है
ये तो मस्जिद नबी के सामने बैठ के भी डीलें इस तरह की करते हैं। हुसैन नवाज़ का आपको पता है जज अरशद मलिक साहब को मिले थे, तो मियाँ साहब की जब तक किसी जज से कोई मीटिंग नहीं होगी, जब तक कोई सऊदी अरब में, दुबई में या लंदन कहीं पे जज को वहाँ पे मिल नहीं लेते मियाँ साहब, जज के साथ डील नहीं कर लेते, जज उनसे पैसे नहीं पकड़ लेता, मियाँ साहब पाकिस्तान आने वाले नहीं हैं। क्योंकि मियाँ साहब जब गए थे उसके 6 महीने बाद ही, आपको याद होगा जो शुरू से मुझे फॉलो कर रहे हैं, मैंने एक वीडियो की थी कि मियाँ साहब ने फैसला किया कि वो अपनी ज़िंदगी में पाकिस्तान वापस नहीं आएंगे। तो अभी तक मियाँ साहब अपनी उस पर कायम है, दुबई तक आए हैं, आगे हिम्मत नहीं पड़ी, आगे फिर प्लेटलेट्स डाउन होने लगे। जैसे पाकिस्तान की तरफ मुंह करते थे ना, प्लेटलेट्स नीचे होने लग जाते थे, फिर मियाँ साहब का मुंह लंदन की तरफ कर देते थे। जैसे लंदन की तरफ उनका मुंह करते थे, मियाँ साहब को सांस भी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन आता था, प्लेटलेट्स में उनके ठीक हो जाते थे, उनकी ज़िंदगी में सुकून आ जाता था। पाकिस्तान की तरफ मुंह करते थे तो घबराहट शुरू हो जाती थी, धड़कन ऊपर नीचे होने लग जाती थी। तो अब वो नाम के शेर जो हैं वो वापस जा रहे हैं लंदन। तो नून लीग वाले ऐसे करें कि जो उन्होंने नए कपड़े सिलवाए थे वो पहन लें, जो मियाँ साहब के इस्तकबाल के लिए सिलवाए थे और जो कुछ किया था। तो बहरहाल देखते हैं चीज़ें किस तरह आगे बढ़ती हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। लकीम हम सब कामिल नासर। अल्लाह हाफ़िज़।